मानवाधिकार संगठन का गठन हमने 2012 में अपने आगरा शहर में किया था और लगभग आज तकरीबन हमें 11 साल हो चुके हैं इस संगठन को चलाते हुए। और इस 11 साल के कार्यकाल के अंदर भारतीय मानवाधिकार संगठन ने पूरे भारत देश के अंदर तकरीबन 15 लाख लोगों को अभी तक इस संगठन में जोड़ा है हमने। मैं इसे उपलब्धि भी नहीं कहूंगा, पर मैं इसे ये जरूर कहूंगा, ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था ताकि उस जनता को हम लोग उस भ्रम से निकाल सकें जो ये सोचते हैं कि हम उन्होंने अपना करियर राजनीति में बनाना है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ राज करने की नीति रहती है और मानवाधिकार में मानव के अधिकारों के प्रति जो रक्षा भाव लेकर हम काम करते हैं, हम उसके प्रति काम करते हैं। दोनों के अंदर एक फर्क है, राजनीति में और मानवाधिकार में। राजनीति के अंदर हम लोग जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और ये किसी से छुपा नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर इस मंच के ऊपर मैं यहाँ पर भाजपा का झंडा या भाजपा का बैनर लगाकर आता तो शायद कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित भी नहीं होते, ये सोच के कि हम तो समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं, तो शायद यहाँ लोग नहीं आते। अगर मैं यहाँ पे सपा का बैनर लेकर आता तो शायद भाजपा के लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं होते, हमें विरोध का सामना झेलना पड़ता। पर मानव अधिकार अकेला एक ऐसा इस पूरे भारत देश का संगठन है, पूरे भारत देश में, जिसको कहीं भी आज तक कभी भी विरोध का सामना नहीं झेलना पड़ा। हम सपा के गढ़ में जाएं, हम भाजपा के गढ़ में जाएं, हम बहुजन समाज पार्टी के गढ़ में भी क्यों ना चले जाएं, पर हमें उतना ही आप लोगों से प्यार और सम्मान मिलता है जैसे हमें अपने परिवार के अंदर अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से मिलता है, क्योंकि विरोध का सामना कभी भी मानव अधिकार को झेलना नहीं पड़ा। मानव अधिकार हमेशा जात पात की राजनीति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर काम करता है। जहां राजनीति के अंदर राज करने की नीति, जाति और धर्म भेदभाव को लेकर राजनीति की जाती है, वहीं भारतीय मानव अधिकार संगठन के अंदर सिर्फ मानव के अधिकारों के रक्षा हेतु कार्य किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि तकरीबन 15 लाख लोग अभी तक हमारे संगठन में जुड़ चुके हैं और हर इतवार सिर्फ हमारा संगठन आगरा में ही नहीं बल्कि जिन जिन राज्यों के अंदर भारतीय मानवाधिकार संगठन अपना परचम लहरा रहा है, चाहे वो उड़ीसा हो, गुजरात हो, भारतीय मानवाधिकार संगठन अपना परचम लहरा रहा है, चाहे वो उड़ीसा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, असम हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया हो, तकरीबन हर राज्य के अंदर आज भारतीय मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार हर इतवार को एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है हम लोगों के दिशा निर्देश में, ताकि जनता जो अपने अधिकारों से कहीं ना कहीं वंचित है, क्योंकि वो लोग जो अधिकारों से वंचित है वो मीडिया के अभाव की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। मीडिया के अभाव की वजह से ही वो लोग अपने अधिकारों को पा नहीं सकते हैं। भारतीय मानवाधिकार संगठन एक ऐसा अकेला संगठन जो कभी भी चुनावों के वक्त आपके बीच में नहीं आता। आज भी आप देखिए, कोई चुनाव का माहौल नहीं है, कोई चुनाव का मूड नहीं है, पर भारतीय मानवाधिकार संगठन आप लोगों के बीच में है। अभी थोड़े समय पहले पार्षद के चुनाव थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे खूब हुजूम लगा होगा, पार्षदों का, नेताओं का लगा होगा। अब वो आपको जो हुजूम नजर आएगा वो ठीक 5 साल के बाद दिखाई देगा। पर भारतीय मानवाधिकार संगठन कभी भी चुनावों के वक्त लोगों के बीच में नहीं जाता, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा किसी भी राजनीतिक संगठन